ये जो फाइट है मैंने साबित करना है कि जो जुल्म जो जबर हमारे मुसलमानों पे हुआ, देखो मैं इतना तो कर सकता हूँ कि रिंग में उसको साबित करूँ, कि रिंग में उनके हक में थोड़ा लड़ूँ। तो इंशाल्लाह ताला मेरे पूरा उम्मीद में पूरा भरोसा अपने ऊपर ट्रेनिंग के ऊपर कि इंशाल्लाह जो मेरा फाइटर है इसको मैं नॉकआउट करूंगा। पाकिस्तानी वांट टू सी ब्लड इन द रिंग। जब मैं रिंग में जाता हूँ तो सबसे पहले मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, तो वो मेरी सबसे खतरनाक फाइट, टफ फाइट थी। मैंने इनको नॉकआउट किया और लाला ने मेरी वो फाइट देखी, शरीफ अफरीदी ने मुझे बुलाया कि भाई आपने बेहतरीन फाइट के लिए और हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। तो बाकायदा उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, उन क्या किया, जब तक मैंने तमाम रखे मेडल वगैरह रखे, तमाम मेडल्स, अच्छा। वो परेशान हो गए कि यार माशाल्लाह माशाल्लाह ये सारे आपके अपने हैं। मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने। बोलते यार मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आपके अपने। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा हीरो यहाँ पे माशाल्लाह से, ये सारी उसकी मेहनत है, ये सारे उसके मेडल्स हैं, दुनिया में हर जगह गया है और पाकिस्तान का नाम इसने फ़ख्र किया है। हमारे लेजेंड सिंगर जो है ना अली ज़फ़र, अच्छा, उन्होंने मुझे बाकायदा खुद अपने घर पे बुलाया, कि आगा कलीम आप घर पे आए। वो मुझे पैसे भेजते कि यार ये लो बस काम खत्म। हाँ, सही। मगर घर पे बुलाना एक बहुत बड़ी इज्जत थी मुझे। अस्सलाम वालेकुम, मैं कलीम के साथ हूँ इस वक्त, चैंपियन इंसान, फाइटर। अगर ये मैं क्या कहता हूँ, अगर मैं किसी MNA या किसी MP या किसी ऐसे बंदे का बेटा होता ना, इसकी पहुंच होती, तो आज मुझे यकीन है कि मुझे पॉडकास्ट में बैठ के बातें नहीं करनी पड़ती। वालिद साहब मेरे जो है ना अभी भी चाय होटल पे काम करते हैं, भाई मेरे काम करते हैं। एक थोड़ी मुझे फ्री हैंड मिल गई है थोड़ी सी कि आप भी वहाँ काम करते थे? बिल्कुल, अभी भी करता हूँ, मुझे जरूरत पड़ती है, मैं जाता हूँ, इतवार को रश होता है। लेकिन आप जब एक बात मैं पूछूंगा, जब आप PSL गए तो किसी ने आपको कीपिंग के लिए तो नहीं खड़ा कर दिया? क्योंकि आप रिजवान से इतने मिलते हैं। और मैंने हार नहीं मानी वहाँ पे, तो कड़क की आवाज़ आई, यहाँ टूट गया। ये जो ना अभी मेरा हाथ जो ना ये उल्टा है, अब ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट से आएगा, ये जो ना थोड़ा कट मारा हुआ है। हाँ, सही पूरा इस शेप में गया हुआ है। सही। तो ये जो ना ये हड्डी मेरी टूट गई है। जब भी हम पाकिस्तानी इसराइल का नाम सुनते हैं हमारा खून खोल जाता है। और अगर आप भी इसराइल को तबाह, बर्बाद, जलील, रुस्वा और नेस्तो नाबूद होता हुआ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सब होने जा रहा है 29 नवंबर को अजरबैजान के किक बॉक्सिंग ग्राउंड में। और ये सब अंजाम देगा हमारा पाकिस्तानी शेर, जो कि कोई आम बंदा नहीं है। वो है 3 बार एशियन चैंपियन, 2 बार वर्ल्ड चैंपियन और 4 बार इंटरनेशनल चैंपियन। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान का शोला सैयद कलीमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम कलीम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर आप सुनाएं, खैरियत से? बस अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे आपसे ये पूछना था कि जब भी कोई बड़ा मैच होता है ना, लोग कहते हैं इसको नॉर्मल मैच की तरह लो, तो आप इस फाइट को एक अनदर फाइट की तरह ले रहे हैं या इसके लिए कुछ आपके लिए स्पेशल जज्बात हैं? देखिए, जो मेरी आम फाइट होती है लाइक प्रो फाइट, वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसके लिए मैं समझ लो कि दिन में 2 टाइम ट्रेनिंग करता हूँ, सुबह और शाम, बस। सही। ठीक है, इस फाइट को लेके मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं दिन में 3 टाइम ट्रेनिंग कर रहा हूँ, सुबह, शाम, रात। सुबह में ट्रेनिंग करता हूँ, बैक वर्कआउट करता हूँ, फिर शाम में पैडिंग करता हूँ, फिर रात में स्पैरिंग करता हूँ। कि मतलब अभी आप यकीन करें, इस वक्त मेरी ये उंगली फ्रैक्चर है, ठीक है, ये भी दर्द, बहुत तकलीफ में हूँ, ठीक है, ये उंगली में तकलीफ में, मतलब हर चीज़ हर जगह में तकलीफ है, मगर हमने हिम्मत नहीं हारनी। ये जो फाइट है मैंने साबित करना है कि जो जुल्म जो जबर हमारे मुसलमानों पे हुआ, देखो मैं इतना तो कर सकता हूँ कि रिंग में उसको साबित करूँ, कि रिंग में उनके हक में थोड़ा लड़ूँ। तो इंशाल्लाह ताला मेरे पूरा उम्मीद में पूरा भरोसा अपने ऊपर ट्रेनिंग के ऊपर कि इंशाल्लाह जो मेरा फाइटर है इसको मैं नॉकआउट करूँगा, पहले और सेकंड राउंड में नॉकआउट करूँगा, क्योंकि इसके लिए मैं बहुत ट्रेनिंग कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस फाइट के लिए। जब इंशाल्लाह मेरे सामने आएगा तो मुझे किसी का ना खौफ होगा ना कोई डर होगा, क्योंकि सबसे इजी फाइट मेरे लिए होगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। आपको पता है मैं बहुत सारे स्पोर्ट्स फॉलो करता हूँ, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, और हर टीम जिसको सपोर्ट करता हूँ ना उसके 50-50% चांसेस होते हैं जीतने हारने के। लेकिन आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस देख के ना मुझे 1% भी डाउट नहीं है कि इस मैच का रिजल्ट क्या निकलेगा। नहीं, इंशाल्लाह। मैंने कहा ना कि मैं इतना एक्साइटेड हूँ फाइट से मुझे मिले। मैं इस जब मुझे वो ना कॉल आई कि भाई आपकी फाइट अगेंस्ट उसके इसराइल है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं कहा यस आई एम रेडी फॉर दैट, आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस फाइट। बोला ओके नो प्रॉब्लम, जो वहाँ के वो मेंटोर है, तो बड़ी खुशी हुई मुझे ये फाइट मिली। मैं कहा चलो यहाँ से बंदा अपना उस मानो के लिए थोड़ा जहाद कर सकता है, नहीं को तो मार सकता है। कलीम भाई, आप यकीन करें कि मुझे जो है ना पता है कि आप जीतेंगे तो जरूर, लेकिन पाकिस्तानी वांट टू सी ब्लड इन द रिंग। हम लोग जो है ना बस वहाँ पे जो है ना खून देखना चाहते हैं। हम लोग सब रेडी हैं, तैयार हैं इस फाइट के लिए। अपना बेहतरीन देना, अपना बेस्ट देना इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि शुरुआत कैसे हुई इसकी, कि आप कहाँ से आए, किस तरह हुआ, किस तरह आप किक बॉक्सिंग के अंदर आए? देखिए, शुरुआत तो इस तरह हुई कि मैं जब क्लास 9 में था, तो एक हमारा सीनियर था, मुझसे बड़ा था, तो हम लोग मजाक से मजाक कर रहे थे, मजाक में मेरा पटा हो गया। अच्छा। तो मैंने उसको चिपका दी, 5 मिनट से मारा यहाँ पे, जब 5 मिनट पूरे 8 टांके इसको आए। ओफो। 8 टांके जब आए तो उसी टाइम जो ना वो तो डर गया, मैंने कहा भाई खून नहीं रुका था उसका।
मैं भाई परेशान, वहाँ से भाई मुझे प्रिंसिपल ने बुलाया, डंडे वंडे मारे, सही मारा। फिर जो है ना मुझे सर ने कहा अभी आप 3-4 दिन नहीं आओ, क्योंकि वाले साहब बार बार आ रहे थे स्कूल, अब जाहिर सी बात है पता तो लेना है। तो फिर मैं 5 मिनट में सर मैं किधर चुप हूँ, 4 दिन में कभी ग्राउंड जा रहा हूँ, कभी इधर जा रहा हूँ, मैं किधर चुप हुआ करूँ। मुझे बोला बेटा अगर आपको एक काम करना ही है तो बराबर में क्लब में वहाँ जाया करो, काम वहाँ करो, वहाँ आपके लिए फ़ायदा है। अब यहाँ आप लड़ रहे हो, यहाँ बच्चों को मार रहे हो। तो मुझे 4-5 दिन में क्लब से स्कूल से निकाला भी, सस्पेंड भी किया, मुझे मारा भी। फिर दोबारा मैं आया, मैंने उसे मादरत किया। तो फिर जो है मैंने वो रिंग में मतलब वहाँ मेरा उन्होंने यानी मजाक में बोला कि भाई इतना शौक है लड़ने का, वहां जाओ, आप वहां जाके बन गए। वहाँ लड़ लो। तो बस वहाँ गया, फिर वहाँ से जो है ना स्टार्टिंग ली जो हमारे इकरार खान उस्ताद टाइगर हैं, उस टाइगर उस्ताद हैं, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे किट दिया, ग्लव्स दिए। फिर 4 दिन हुआ, सर ने मुझे फाइट दी। वो फाइट पहली फाइट में हार गया था, और उसके बाद दोबारा सर ने मुझे उसी बंदे के साथ फाइट दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो फाइट विन की। फिर करते करते अल्हम्दुलिल्लाह 10 टाइम ऑल चैंपियन, 10 टाइम ऑल कराची चैंपियन, उसके बाद 2 टाइम नेशनल चैंपियन, फिर टॉय चैंपियन, नोमाद एमएच चैंपियन। फिर उसके बाद पहली मरतबा जो है ना मेरा चांस मुझे मिला, मैं गया एशियन चैंपियनशिप के लिए, गया कजाकिस्तान, वहाँ मैंने फाइट के लिए। अच्छा मुझे पता नहीं था कि आपको जो ना इस फाइट के लिए आपको टिकट भी खुद करना पड़ता है, आपको वीज़ा भी खुद लगाना पड़ता है। मुझे पता नहीं था, मैं कब जाऊंगा बस खेल के आऊंगा। तो मुझे उसने नहीं कहा भाई आपको टिकट खुद अप्लाई करना है, वीज़ा खुद करना है, सब कुछ खुद ही करना है। मैं परेशान भाई, आप मुझे मैंने मार खाना भी है, मारना भी, और मैं टिकट भी लूँ और मैं वीज़ा भी लूँ। तो बड़ी थोड़ा अफसोस हो गया क्या सीन है। फिर उसके बाद जो है मैंने मुझे एक बंदा मेरे को मिला मेरे कैसे मुझे फ़ोन किया, उसका नाम है अहमद भाई ना। तो बोला भाई मैंने आपकी इंटरव्यू वगैरह देखी, आपको जाना है बाहर फाइट के लिए, पैसे नहीं, पैसे तो नहीं है मेरे पास। तो उन्होंने उसी टाइम टिकट करवा के दिए, मुझे भेजा कजाकिस्तान, ठीक है। अब जो मैं यहाँ से फ्लाई मैंने किया, उड़ा मैं पहली बार, एक बंदा कोयटा से कराची से कोयटा जाता है। अब पहली बार मैं जा रहा हूँ एरोप्लेन में, मैं पहुंच गई शारजा एयरपोर्ट। अब मैं वहाँ बैठा हूँ, मुझे पता नहीं किधर जाना है किधर नहीं जाना है। अब अच्छा मेरी फ्लाइट मेरे से मिस हो गई, तो 4 दिन बैठा हूँ। तो मेरा बंदा मेरे पास आया, बोला भाई आपकी तो फ्लाइट मिस हो गई। किस तरह मिस हो गई भाई, मैं यहाँ बैठा हूँ, किस तरह जहाज चली गई, मेरी बोर्डिंग भी हो गई, मैं यहाँ बैठा हूँ, किस तरह पॉसिबल है। तो भाई उसने कहा जब टिकट मेरा कैंसिल हो गया, मैं परेशान बैठ। अच्छा 4 दिन मैंने एयरपोर्ट पे से गुजारे थे, 4 दिन। अच्छा 4 दिन 1-1 घंटा मेरे पे से गुजरता था ना एयरपोर्ट में, कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। वो 4 दिन जब मैं याद करता हूँ ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि यार वो किस तरह मैंने वहाँ गुजारे थे। अफसोस होता है, दुख होता है कि यार किस तरह मैंने गुजारे। तो आप जब इतना विन कर चुके थे तो गवर्नमेंट सपोर्ट कुछ नहीं मिली आपको, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं मिला? नहीं देखो, मैं 2 मरतबा वर्ल्ड चैंपियन हूँ, वही था का 2023 और 2024 और 2025 का मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। उसके अलावा 4 टाइम में एशियन चैंपियन हूँ, 4 टाइम में प्रोफेशनल की बॉक्सिंग चैंपियन हूँ। मतलब इन सब चैंपियनशिप मिलाकर अभी तक मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिली यार। अगर ये मैं क्या कहता हूँ, अगर मैं किसी MNA या किसी MP या किसी ऐसे बंदे का बेटा होता ना, इसकी पहुंच होती, तो आज मुझे यकीन है कि मुझे पॉडकास्ट में बैठ के बातें नहीं करनी पड़ती कि मुझे गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिल रही। सही कह रहे हैं आप। एक कॉल करनी थी बस, काम हो जाता, मुझे टिकट भी मिलता, मुझे इनामात भी मिलते, सब कुछ मिलता। मगर अफसोस मकाम में कि जो मेरा ताल्लुक है बेसिकली वो एक ऐसे एरिया से है जो कि पश्चिम कली करबला शाइकोट से है। वो ऐसा बैकवर्ड एरिया जहाँ पर ना तालीम करो जहाँ ने, ना कोई खेलो करो जहाँ ने, कुछ भी नहीं है, एक सादा वीरान गाँव सा है। तो वहाँ से मेरा ताल्लुक है। अगर ताल्लुक मेरा, और उसके बाद कराची में आप क्या काम करते थे? कराची में देखो आज से 15 साल पहले हम कराची आए 10 से, वो जो अपना काम करने के लिए होटल में। वालिद साहब मेरे जो है ना अभी भी चाय होटल पे काम करते हैं, भाई मेरे काम करते हैं। एक थोड़ी मुझे फ्री हैंड मिल गई है थोड़ी सी कि आप भी वहाँ काम करते थे? बिल्कुल, अभी भी करता हूँ, मुझे जरूरत पड़ती है, मैं जाता हूँ, इतवार को रश होता है तो चला जाता हूँ। तो अभी थोड़ा फ्री हैंड मिला कि आप स्पोर्ट पे तवज्जो दें, आपकी फाइट आ रही है तो फोकस करो फाइट पे। तो इसलिए मुझे फ्री हैंड मिली। बाकी जो ना मैंने कहा अगर मैं किसी ऐसे MNA MP का बेटा होता तो मुझे आज ये सवाल आपसे। अच्छा, तो आपका फिर गुजारा किस तरह से होता है? आपको प्राइवेटली जो है ना, जिन स्पॉन्सर्स ने सपोर्ट किया है और प्राइवेटली जिन बंदों ने सपोर्ट किया है, उन सब के आप नाम लें ताकि उन लोगों को शर्म आए जो कि सिर्फ क्रिकेट के ऊपर पैसा लगा रहे हैं। देखिए बिल्कुल, अगर मैं उनका नाम नहीं लूंगा ना तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा जाती, क्योंकि आज अगर मैं जो कुछ भी हूँ तो इन्हीं की वजह से हूँ। देखिए अहमद भाई जो है ना मेरे अमेरिका से, वो ठीक है, सही, उन्होंने मुझे पहले सपोर्ट किया 2022 के लिए, सही, फिर सपोर्ट किया वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, फिर सपोर्ट, मतलब जितने मैंने इवेंट 10 इवेंट खेले, उन 10 इवेंट्स के अंदर अहमद भाई का हर इवेंट में किरदार है। एक में टिकट दिया, एक में ट्रेनिंग के पैसे दिए, एक में डाइट के पैसे दिए, मतलब हर इवेंट में किरदार है। फिर उसके बाद आप आओगे वलीद अजीज भाई जो कि अभी वो ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जो मेरी स्टूडेंट है उनको सपोर्ट किया, ठीक है। जो मतलब मेरी ट्रेनिंग फीस से, जो मतलब हमारी वीज़ा फीस से, जो तमाम हमारे खर्चात होते हैं, तमाम तरह के मुझे उन्होंने दिए। यहाँ तक कि मुझे नहीं बाइक भी लेके दी वलीद अजीज भाई ने, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम आते हैं जो हमारी कंपनी है A1 एंड ट्रसल, ये कंपनी है बेसिकली, ये उसमें अपना दुबई में।
सर सलीम कारसास और सर अली गिलानी, इनकी कंपनी है। तो ये रियल एस्टेट कंपनी है, रियल एस्टेट वगैरह की है। सही। तो उन्होंने 2023 से जो इन्होंने मुझे भरपूर सपोर्ट किया, तमाम मुझे थाईलैंड भेजा, मेरा एक्सपेंस वीज़ा सब कुछ करवा के दिया, थाईलैंड भेजा। उसके बाद 23 के बाद जितने इवेंट आए तमाम में किरदार है। अगर मैं कजाकिस्तान गया, मैं उज़्बेकिस्तान गया, मैं 4 मरतबा जो 3 मरतबा अज़रबैजान गया, तमाम में इन्होंने सपोर्ट किया। और उसके अलावा जो उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारी जो टीम टैपमेट है, टैपमेट जो लाइव वगैरह मैच दिखाती है। सही। इन्होंने अभी मुझे बुलाया था पीएसएल में मुझे बुलाया हमारे हीरोज के लिए। अरे जबरदस्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट किक बॉक्सर का अवार्ड मुझे मिला पीएसएल में, हमारे हीरोज की तरफ से पीएसएल में। तो फिर वहाँ से मुझे पिकअप किया टैपमेट ने कि भाई आपकी माशाल्लाह बेहतरीन आपकी जो है स्ट्राइकिंग है, आपकी अचीवमेंट्स है। तो मुझे बुलाया सर अली ने और सर अली राना ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया, जो मैं अज़रबैजान गया वहाँ के लिए भरपूर सपोर्ट किया मुझे। फिर उसके बाद फिर मैं गया दोबारा जुलाई में, फिर सपोर्ट किया, फिर सितंबर में गया, फिर सपोर्ट किया, अब इस बार जा रहा हूँ फिर सपोर्ट करो। मतलब ये लोग ऐसे लोग हैं जिनके नाम ले रहा हूँ, तो इन ही की वजह से मैं मौजूद हूँ। और सबसे वो जब मुझे जाना पड़ता है ना, मैं जाता हूँ बाहर मुल्क के लिए, कहीं भी जाना पड़ता है, तो मैं एक बंदे को बोलता हूँ सर टिकट चाहिए। हाँ। तो बंदा कभी ना नहीं करता है। सही। वो है अली परवेज। सही। यूनिब्रो का इनका अपना कंपनी भी है यूनिब्रो का। तो वो अली परवेज सर है, सर जाना है थाईलैंड टिकट ले लो, सर जाना है अज़रबैजान सर टिकट ले लो। जहाँ भी मतलब मैं जाता हूँ तो अली परवेज भाई मुझे टिकट देते हैं, वो कोई मना नहीं करते। उनको पता है कि यार अभी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करे, कोई और सपोर्ट नहीं करे, अभी हम लोग सपोर्ट करेंगे टैलेंट को। तो अली परवेज भाई ने मुझे इस मौके में अल्हम्दुलिल्लाह हर बार सपोर्ट किया। ये प्राइवेटली ये जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं ये सब हैं, तो इन लोगों ने कभी आपको अप्रोच नहीं किया, कोई सपोर्ट नहीं किया? नहीं बिल्कुल। 2023 में जब मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप विन किया, तो हमारे लेजेंड सिंगर जो है ना अली ज़फ़र, अच्छा, उन्होंने मुझे बाकायदा खुद अपने घर पे बुलाया, कि आगा कलीम आप घर पे आए। वो मुझे पैसे भेजते कि यार ये लो बस काम खत्म। हाँ, सही। मगर घर पे बुलाना एक बहुत बड़ी इज्जत दी मुझे। अस्सलाम वालेकुम, मैं कलीम के साथ हूँ इस वक्त, चैंपियन इंसान, फाइटर, और इंशाल्लाह ताला ये आगे भी जाके चैंपियनशिप जीतेगा। मेरी पूरी सपोर्ट है इसे, फाइनेंशियल और हर तरह की, और मेरी दुआ है कि तुम हमारे मुल्क का नाम मजीद रोशन करो और जीतो पाकिस्तान के लिए लड़ाइयाँ। और पाकिस्तान को वैसे तुम जैसे हीरोज की जरूरत है इंशाल्लाह, और आप सब ने भी इसको सपोर्ट करना है जितना हो सके, इसके लिए दुआ करनी है। ये हमारा हीरो है इंशाल्लाह। अली ज़फ़र ने मुझे अपने घर बुलाया, मुझे इज्जत दी। जो मैंने लोगों से कुछ उधार वगैरह लिए हुए थे फाइट करके, मैं पहली बार दूसरी बार जा रहा था, तो वो तमाम मुझे चेक दिया कि आप ये लें, आपकी डाइट, आपका प्रोटीन जो भी है, आपने जो आप कुछ लिए हैं तो वो आप इसमें यूज़ करें। अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर सपोर्ट किया अली ज़फ़र ने। फिर उसके बाद मैं आया तो फिर मैंने 3-4 महीने के बाद उसको मैसेज किया, सर मुझे डाइट चाहिए, प्रोटीन वगैरह चाहिए। फिर अली ज़फ़र ने मुझे प्रोटीन वगैरह लेके दिया। फिर जो है ना मैंने सर रिक्वेस्ट की, सर मेरे इसमें इस तरह अपना बना रहा हूँ, एकेडमी बना रहा हूँ, अपनी बना रहा हूँ एकेडमी, तो आप सपोर्ट करेंगे? तो उन्होंने कहा अच्छी बात है यार, आप अच्छा काम करो, मैं सपोर्ट ना करूँ। तो मैंने एकेडमी बनाई। तो जो उनकी फाउंडेशन है अली ज़फ़र फाउंडेशन, वो तमाम उनको लुक आफ्टर कर रही है। बच्चों की फीसेस वगैरह हो गए, किसके पास फीस ना हो तो वो अली ज़फ़र फाउंडेशन करती है। हमारे पास बैग ख़राब होते हैं, पंचिंग बैग ख़राब होते हैं, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं अली ज़फ़र को, अली ज़फ़र भाई आप जो है काइंडली हमें बैग्स वगैरह सेंड करें। जो मतलब सामान चाहिए होता है क्लब के हवाले से या बच्चों के हवाले से, हम एक बंदे को रिक्वेस्ट करते हैं कि अली ज़फ़र भाई आपने मैंने काम करवा के देना है, तो वो बिला झिझक वो तमाम काम करते हैं। और हाँ, बड़े मज़े की बात, जब उनका इवेंट होता है सिंगिंग का कॉम्पिटिशन, वो सिंगर वहाँ होता है कॉन्सर्ट, तो वो मुझे लाजमी बुलाते हैं, चाहे वो कराची में हो चाहे जिधर भी हो। तो मैं मतलब वो बोलता है कि भाई अगर आप आते तो अच्छी बात है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है यार पर्सनली कि यार अभी मैं लाहौर में गया, मैंने वहाँ स्टे था मेरा लाहौर स्पोर्ट बोर्ड में, बराबर में उनका जो ना अली ज़फ़र का शो हो रहा था, मुझे बुलाया अली ज़फ़र ने। बहुत बड़ी जो ना दोबारा मुझे मैं लाहौर गया, उससे पहले जुलाई में फिर मुझे अली ज़फ़र ने अपने घर बुलाया। तो मतलब ये इतना बड़ा स्टार को बुलाते हैं ना अपने घर में, तो आपको बड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि यार कोई तो है जो सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे पर्सनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा मुतमईन हूँ अली ज़फ़र से। इसके अलावा और कोई है? बिल्कुल, मैं इसके अलावा अगर हम बात करें द वन एंड ओनली, जिन्होंने बांग्लादेश को तारे दिखाए हैं क्रिकेट में, तो अगर मैं उनका नाम लूंगा तो हर दुनिया को जानती है, दुनिया उनको लाला के नाम पे पहचानती है, लाला। और एक और नाम है बूम शाहिद अफरीदी, पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं। तो उन्होंने मुझे अभी रिसेंटली जब मैंने फाइट विन किया अगेंस्ट अज़रबैजान, तो वो मेरी सबसे खतरनाक फाइट, टफ फाइट थी, मैंने उनको नॉकआउट किया। और लाला ने मेरी वो फाइट देखी, शाहिद अफरीदी ने मुझे बुलाया कि भाई आपने बेहतरीन फाइट के लिए और हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। तो बाकायदा उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, उनके आगे जब मैंने तमाम रखे मेडल वगैरह रखे, तमाम मेडल्स, अच्छा, तो परेशान हो गया कि यार माशाल्लाह ये सारे आपके अपने हैं? लगा जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने। बोलते यार मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आपके अपने। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम,
ये मेरा हीरो यहाँ पे माशाल्लाह से, ये सारी उसकी मेहनत है, ये सारे उसके मेडल्स हैं, दुनिया में हर जगह गया है और पाकिस्तान का नाम इसने फ़ख्र किया है। इसके लिए दुआएं करते रहें ताकि आगे जाके और भी पाकिस्तान के लिए बहुत सारी कामयाबियां हासिल कर सके। और जो जितने प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, हमारे मुल्क में बहुत ऐसे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जो कि टैलेंट ज़ाया होता है, उसकी हमेशा मैं बात करता रहूँ। प्राइवेट सेक्टर को आगे आना पड़ेगा और इस जैसे टैलेंट को जो है ना वो पाकिस्तान के लिए उसकी हिफाजत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेरी सपोर्ट तुम्हारे साथ है, तुम बस सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहो इंशाल्लाह। गुड बॉय, गुड बॉय। तो मतलब इतना बड़ा प्लेयर, आपकी इन सारी अचीवमेंट को देख के बड़ा खुश हुआ, मुतमईन हुआ। फिर उसने कहा मुझे बताओ मैं आपकी क्या हेल्प करूँ। मैंने कहा सर देखिए, ना मुझे आपसे पैसे चाहिए, ना मुझे कुछ आपसे कुछ चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरा इवेंट है, मार्च में मैं जा रहा हूँ थाईलैंड, वर्ल्ड चैंपियनशिप है। 2 बार मैंने विन किए, तीसरी बार विन करूंगा तो मैं पहला पाकिस्तानी बन जाऊंगा। बस इतनी सी बात। मैंने कहा ओके भाई। उन टिकट करवा के दिया, वीज़ा लगवा के दिया, बोला कलीम को भेजो। और उन्होंने बाकायदा पर्सनल रिक्वेस्ट की कि तमाम जो प्राइवेट सेक्टर से, हाँ, तमाम उन लोगों से अपील की भाई आप लोग इस गेम में आए, इस कलीम को सपोर्ट कर रही है, हमारे कौम का असासा है। देखिए मैं ये नहीं कि सपोर्ट नहीं सपोर्ट करें, मेरे क्लब में बहुत सारे लोग हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं, कराची में बहुत सारे लोग हैं, आप टैलेंट को ज़ाया ना करें। बहुत बड़ी तो बात है। मैं बड़ा मुतमईन हुआ शाहिद अफरीदी से कि उन्होंने मेरे लिए गोल्डन वर्ड्स यूज़ किए और जो है ना मुझे अपने घर बुलाया, मुझे इज्जत बख्शी। और उससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सपोर्ट किया शाहिद अफरीदी ने। और बहुत बड़ी बात है कि अली ज़फ़र और शाहिद आफरीदी, ये जो नाम आपने मेंशन किए, बहुत बड़ी बात है कि वो चाहते तो नहीं करते, लेकिन ये कि उनको इतना एहसास था कि भाई कोई हमारी तरफ से कोई इस तरह का प्लेयर है जो क्रिकेट के अलावा भी शाइन कर रहा है, तो उसको सपोर्ट किया। बहुत बड़ी बात है। देखिए अब जो मैं एक और बंदे को ऐड करूंगा जिन्होंने मुझे मतलब पर्सनली खुद बुलाया PSL में। अच्छा देखो, उसके लिए आपको जमा कराना पड़ता है कि भाई मेरी अचीवमेंट्स ये, तो 1-2 महीने बाद 5-6 में नाम आता है। मगर जब सर सलमान नसीर ने, जो ओनर है PSL के, सर सलमान नसीर, जब उन्होंने मेरी अचीवमेंट्स देखी ट्विटर पे, यार माशाल्लाह कलीम की इतनी अचीवमेंट्स हैं, इतनी सारी, यकीन करें 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे जो है टीम भेजी, बोला इनसे इनकी रिकॉर्डिंग करो, इनका BTS सब कुछ बनाओ और इनकी पूरी इंटरव्यू लो, मैं चलाता हूँ PSL पेज पे। बाकायदा उन्होंने मेरी पूरी वो पोस्ट किया, जो इन्होंने मेरे से इंटरव्यू वगैरह लिया। फिर मुझे बुलाया PSL में, बुलाया HBL PSL का। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे बुलाया, मुझे बड़ा खुशी हुई यार कि एक बेस्ट किक बॉक्सर का अवार्ड मुझे मिला PSL में। वहाँ पर बड़े बड़े स्टार मौजूद थे, बाबर आजम जो ना, उसके अलावा तमाम बड़े स्टार मौजूद थे, साइम अयूब, सबसे मुझे मिलवाया, इंट्रोड्यूस करवाया। उसके अलावा जो स्पॉन्सर्स थे, टैपमेट्स हो गया, उसके अलावा जुबली इंश्योरेंस हो गया, उन सबसे मुझे सर सलमान नसीर ने मिलाया कि भाई ये हमारे मुल्क का असासा है। और उन्होंने जब लास्ट टाइम मैं जा रहा था तो मुझे पास कुछ मेरी फाइट की कमी आ रही थी, तो उन्होंने मुझे पर्सनली अपने जेब से बुलाया, सर एक बोले आगा कलीम ये जेब से ले मेरे, आप जाएं खेलें। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। बहुत बड़ी बात है ये जो सलमान नसीर का, जो आपने नाम लिए, शाहिद आफरीदी, अली ज़फ़र, सलमान नसीर साहब, इन सब के लिए जो है ना बहुत तालियां के भाई माशाल्लाह से इन्होंने इतना सपोर्ट किया है आपको, क्योंकि आप यहाँ पे जो है ना अपनी फाइट पे ध्यान दें और बाकी चीज़ों को भूल जाएं। ये बहुत बड़ी बात है कि माइंड आपका फोकस्ड है एक तरफ। लेकिन अब जब एक बात मैं पूछूंगा, जब आप PSL गए तो किसी ने आपको कीपिंग के लिए तो नहीं खड़ा कर दिया, क्योंकि आप रिजवान से इतने मिलते हैं? नहीं यार देखिए, मैं जिधर भी जाता हूँ ना इंटरव्यू देने के लिए, तो वो पहले बोलते हैं अच्छा बात बाद में करेंगे, ये बताएं आप मुझे मोहम्मद रिजवान नहीं लग रहे। मैंने कहा वो आप पहले बंदे नहीं, हर बंदे ऐसा बोलते हैं। अच्छा हर बंदा जिधर भी जाता हूँ तो दाढ़ी बढ़ती बोलते मोहम्मद रिजवान की तरफ, भाई तो नहीं हो? मैंने कहा शायद बिछड़े हो या मुझे पता ना हो कि मेरा भाई है, मैं उसका भाई हूँ। तो मतलब मेरी शक्ल बहुत मिलती है मोहम्मद रिजवान से। अच्छा, आपने जो है ना इतनी फाइट्स लड़ी हैं, इतनी चैंपियनशिप्स जीती हैं, कोई बेस्ट फाइट आपकी जो है ना जहन में जो हो, जो आप हारते हारते जीत गए हो, या जो भी आपके जहन में बेस्ट फाइट है, वो उसके बारे में देखिए 2021 की मेरी फाइट थी MMA की फाइट। तो वो एक ऐसी फाइट थी, तो मैंने फाइट की लास्ट राउंड में, मतलब इतना मुझे एक्सपीरियंस नहीं था MMA का, मैं उस टाइम पहले आया था, नया आया था। तो उसमें ने पूरी फाइट के लिए लास्ट राउंड में मतलब समझो कि 1-2 मिनट रह गए थे, उस दौरान मुझे आमबार लगा, पूरी बार आई। तो उस टाइम मुझे फील नहीं हुआ, तो कुछ फील नहीं हुआ। जब मैं कल सो के उठा तो जब मैंने देखा कि पूरा काला पड़ गया था, पूरा काला पड़ गया था। फिर मैंने इलाज करवाया, फिर पता कि इसकी आपकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई, फिर मैंने इस पर 2-3 महीने इलाज कराया। मगर उन दिनों मैंने ट्रेनिंग छोड़ी, ये हाथ मेरा होता था बंद, इससे लगा रहता था किक पंच करता, मतलब जो मेरे गोल्स थे, मेरा मिशन था कि यार मैंने आगे बढ़ना है। जब मैंने देखा ना कि यार ये बंदा जो है ना शाहजेब रिंद मेरी इंस्पिरेशन है, इसको देख के मैंने कुछ बनना था। और जो ना दूसरा जो मैं नाम लूंगा तो वो था अब्दुल्ला चांडियो।
जो मुझे हर टाइम मोटिवेट करता था कि कलीम आप में वो एबिलिटी है, आप में वो काबिलियत है, आप बन सकते हो। मुझे पर्सनली जो है ना वो बताता कि आप में जो ना आप इसमें काम करें, ये इस तरह ले, इस तरह वेट कम करें। तो मुझे बड़ी खुशी होती थी यार कि एक बेहतरीन प्लेयर, जब उनकी मैंने फाइट देखी ना, लाइव फाइट देखी, तो मैं उनसे बड़ा इंस्पायर हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझे उनका कॉन्टैक्ट नंबर मुझे मिला, तो उन्होंने मुझसे पता नहीं कॉन्टैक्ट किया कि भाई आप लगे रहो, आप इस तरह। शाहज़ेब बिन से नो-हाउ है आपकी सलाम? जी जी बिल्कुल। शाहज़ेब अभी आया हुआ था रिसेंटली, हमने साथ स्पैरिंग भी की है माशाल्लाह 7 में, हम साथ स्पैरिंग करते रहे। और उसके अलावा जो है ना अभी रिसेंटली हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा था माइको में, तो उस दौरान उनका भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। सही। शाहज़ेब रिंद का, वहाँ भी उनसे मुलाकात हुई। तो मतलब वो हम दोनों एक सौ बेहतर से जान ये जो हमारे जो लौंडे हैं ना, ये शाहज़ेब रिंद हो गए, आप हो गए, आप लोगों ने इंडिया को जो मारा है ना, मजा ही आ गया था। शाहज़ेब रिंद का मुझे याद आता है। बिल्कुल। अभी रिसेंटली जो मेरी फाइट थी जुलाई में, मैंने इंडिया को मार के आया था जुलाई में। तो मतलब बिल्कुल। बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है इन लोगों से, अपने पाकिस्तानियों से कि यार जो एक दो ऐसे प्लेयर हैं माशाल्लाह जिनसे इंस्पिरेशन बंदे को मिलती है, जो मुझे मोटिवेट भी करते हैं बैक सपोर्ट के लिए कि आप लगे रहो, आप में काबिलियत है, आप में एबिलिटी है। तो बड़ी खुशी होती है पर्सनली अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा, आपका जो है ना रिंग सजा हुआ है, पब्लिक ही पब्लिक है, सही है? आप रिंग के अंदर उतर रहे हैं, लाइटिंग है, कैमरा है, पब्लिक शाउट कर रही है। ऐसे में फोकस रखने के लिए आप कोई एक ऐसी प्रैक्टिस जो आप करते हो अपने जहन में, क्या करते हैं आप? देखिए पहली बात ये कि जब मैं पहली मरतबा रिंग में गया तो मुझे थोड़ा नर्वस हुआ था फील कि यार मैंने आवाम देखा, इतनी आवाम आई हुई है और छोटा सा रिंग बना हुआ है, चारों तरफ आवाम बैठी हुई, मतलब मुझे थोड़ा घबराहट हुआ। सारा सीन ही कैमरे और उसका आवाम का। फिर मैंने कहा यार याद करो वो वक्त कि किस तरह तुम यहाँ पर आए हो, आपने कितनी मेहनत की है, कितनी लोगों की आपने बातें सुनी है कि आप चाय वाले हो यार, चाय बनाओ यार, आपका क्या काम, आप बाहर जाओगे किक बॉक्सिंग खेलोगे। वो लोगों ने हमें तनकीद किया, डीमोटिवेट किया। उन डीमोटिवेट से मैंने मोटिवेशन ली है, उनको मैंने ध्यान रखा कि अब करके दिखाना है, यही वक्त है। रिंग में गया, उन लोगों को याद किया, अपना बेस्ट दिया, 20 सेकंड के अंदर नॉकआउट किया और अल्हम्दुलिल्लाह फाइट विन की। फिर उसके बाद मुझे रिंग में जाते हुए डर नहीं लगा। जब मैं रिंग में जाता हूँ तो सबसे पहले मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, उसके बाद सूरत कुरैश पढ़ता हूँ। तो ये जो मेरी अक्सर मेरी बहन जो है घर से पढ़ाती है बच्चों को, मुझे बोलते भाई जब आप रिंग में जाओ ना, जब आप सामने देखो फाइटर को देखो तो पता है आपने क्या पढ़ना है, मैं क्या पढ़ना है, बोलते आपने पढ़ना है सूरत कुरैश, इलाफ कुरैश, ये आपने पूरी सूरत पढ़नी है, उसके बाद आपने जाना है इंशाल्लाह अल्लाह आपके साथ है। तो जब आपको बहन इस तरह सपोर्ट करे, बहन इस तरह बातें करे तो बड़ी खुशी होती। छोटी बहन है मेरी, मतलब कसम से सुन के ना गूज़बम्स आ गए वाकई में माशाल्लाह से। आप यकीन करें जब मैं रिंग में उतरा ना, जो मेरी वो फाइट थी यार, वो अगेंस्ट कजाकिस्तान, वो 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन था, तो मुझे अपनी छोटी बहन की बात याद है कि यार वो जो छोटी बहन ने कुछ कलमे बताए थे, कुछ नसीहत की थी, उस पर अमल करो। तो वो मैंने वो उसको रीड किया, उसको कुरान शरीफ की आयत को, मैं रिंग में उतरा। अल्लाह पाक ने बड़ी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से नवाजा। और जो है मेरी बहन, सारी मेरी बहन हो गई, मेरी वालदा हो गई, और स्पेशली पूरा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा हुआ है। तो ये मतलब ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान का खड़ा हुआ दुआ के लिए। मतलब देखो एक वो होता है कि ये अपने होते हैं, ये आपको जो सपोर्ट करते हैं। कलीम भाई आप यकीन करें क्रिकेट से लोग ना तंग आ गए, जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के जो है ना वहाँ पे फेवरेटिज्म चल रहा है, ये सब हो रहा है। तो वाकई में बियॉन्ड द स्पोर्ट्स जो है ना वो बिल्कुल लगा हुआ है इस तरह के आपके जैसे जेम्स जो है ना उनको प्रमोट। देखिए मैं ये कह रहा हूँ उनकी जो अभी आप जो है अभी जो मतलब ये अभी जो PSL के नाम दे रहे हैं, पता है कितना हुआ है? 5 करोड़। अभी जो PSL विनर जो है उसको मेरे ख्याल $5 करोड़, सॉरी $5 करोड़ है, $5 करोड़ समथिंग कुछ अभी इन्होंने अनाउंस किया है मोहसिन नकवी साहब ने। मैं ये कहता हूँ ना, ये सिर्फ ये विनिंग प्राइस ये एक बार हम पे लगा दी जाए, सही जिंदगी भर हम किसी कोई शिकवा नहीं करेंगे। मेडल्स की भरमार हो जाएगी, मेडल्स की भरमार हो जाएगी। मुझे इतना पता है। आप यकीन करके आपको हर महीना मैं मेडल ला के दूंगा, या रख के दूंगा कि भाई ये मेडल लो, ये मेडल लो, ये मेडल लो, डाइट करूंगा। मतलब इतनी बड़ी बात है कि एक इंसान जिसकी इतनी इंजरीज हुई हुई है हाथ में, वो फिर भी इतना जो है ना कॉन्फिडेंट है कि जो है मुझ मेरे पास अच्छा अभी पिछले महीने मैंने एक्सरे करवाया, ठीक है, पूरे के टिश्यू पटे में, ठीक है, मैंने एक्सरे करवाया। अब अगर मैं ये बोलूँ कि यार मुझसे इंजरी हो गई, मैं नहीं कर रहा हूँ, चलो क्या बोलेंगे, अरे आपने ट्रेनिंग कर रही थी बीच ना, बीच में कान डाल दी, बीच में बोले क्यों नहीं कर रहा हूँ। मतलब मुझे लोगों की बातें पर चुभती है सही पर्सनली कि यार किसी को मौका नहीं देना है, चाहे आपको लगे या आपको जो कुछ। मेरे शागिर्द मेरे से पीछे खड़ा हुआ है, आप इनसे पूछे हैं कि इसको जब मैं पंच करता हूँ ना तो मैं बैठता हूँ, दर्द होता है, मुझे हाथ में तकलीफ होती है, इतना तकलीफ मुझे होती है। अब कल की बात है, मैं अपने शागिर्द मेरे पीछे कैमरे के पीछे खड़ा हुआ है, कैमरे के पीछे, तो उनसे कल मैं स्पैरिंग कर रहा था, तो मैंने उसको पंच बिठाया सर पे, बस वो दोबारा दर्द स्टार्ट हो गया। सही। तो फिर मैंने कहा लाइट स्पैरिंग तो करना है, लाइट मैंने कहा लाइट मारो, लाइट स्पैरिंग मेरे साथ की 8-9 राउंड। तो मतलब तकलीफें होंगी, इंजरीज होंगी, मतलब जो गोल है, जो मिशन है उस पर चलना है माशाल्लाह।
मिशन आखिर असल वो है। अच्छा, और इतना ये यानी कि फिजिकल गेम है ना जो आपका, कि क्रिकेट के अंदर तो कोई अनफिट बंदा भी है ना, थोड़ा बहुत पेट निकला चल हो जाता है। चल जाता है, लेकिन ये आपका इतना फिजिकल और इतना कंसाइज यानी कि इतना स्पेसिफिक कि आपने इस वेट के अंदर रहना है। Fight उसके से- बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि आप लोगों को जो कैलोरीज लेनी होती है वो भी बड़ी स्पेसिफिक होती हैं। आप इस वक्त मुझे बिल्कुल श्रेडेड नज़र आ रहे हैं, सही है। तो इस तरह अपने आप को मेंटेन करने के लिए मुझे इतना यकीन है कि बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। देखिए जब हम वेट कट करते हैं ना, तो एक होता है वेट, एक होता है हम करते हैं वाटर कट करते हैं। अच्छा, वाटर कट, वाटर वेट जो आप कट यहाँ से करते हैं। पैराशूट पहनते हैं यहाँ तक जी तक, उसको बंद करते हैं। फिर उसके बाद हम रनिंग मशीन पे ट्रेंड में भागते हैं। रनिंग करते 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 20 मिनट के 2 राउंड लगाते हैं। 20 मिनट के मतलब 5 मीटर होता है हमारा, 20 मिनट में होता है सही। 5 मीटर। एक सेट लगाया 5 मीटर का, फिर आधा घंटा रेस्ट किया, फिर दोबारा एक और सेट लगाया, ठीक है। सही। फिर उसके बाद 4-5 राउंड छोड़ के निकाले, 5-4 ब्रेक निकाले। उसके बाद जब खोलते हैं ना तो पानी से गिरता है, जब बंदे ऊपर को मजाक कर रहा है, 5-6 गिलास पानी डाला हो तो इस तरह पानी निकलता है। अच्छा, उसके बाद आपको चाहिए होता है प्रोटीन रिकवरी सही। के लिए, वो हमारे पास नहीं है। हम किस तरह वेट कम करते हैं, इस तरह वेट कम करते हैं हम। उसके लिए आपको हाई प्रोटीन चाहिए होती है, उसके लिए आपको वेट कट के लिए अलग प्रोटीन आती है। मतलब वो तमाम चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं है ना। अब मेरा इस वक्त मेरी इनकम क्या है, मैं कहाँ से कमाता हूँ, मेरी कोई इनकम नहीं इस वक्त। जो पैसे मुझे बेचते हैं वो बेचते हैं एहसन अहमद भाई अमेरिका से। क्या कलीम, ये आपकी मंथली से आप लें या डाइट लें, आप लें इसमें कुछ अपने लिए ख़रीदें, कुछ खाएं, कुछ पिए, कुछ अपने पर लगाएं। तो ये तमाम जो प्राइवेट स्पॉन्सर है ना, ये लोग मुझे प्रोवाइड करते हैं। मेरी कोई जॉब नहीं है, हालांकि 10 चैंपियनशिप में खेल चुका हूँ। अगर इतनी चैंपियनशिप कोई खेलता है ना, तो आप यकीन करें आज वो अच्छी जॉब पर होता। सही कह रहे हैं आप। अगर नहीं, मोई थाई का वर्ल्ड चैंपियन मैं बन गया, मगर मोई थाई हमारे पास है ही नहीं। सही। एक फेडरेशन है मोई थाई की, ठीक है, उसके 2023 का 2024 का मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ। पता है फेडरेशन किसको मिली है? फेडरेशन उन लोगों को मिली है जो ताइक्वांडो खेलते हैं, जो अच्छा। कराटे खेलते हैं। अबे तो आपका क्या काम है ताइक्वांडो कराटो में? सही। आप अपना कराटे ताइक्वांडो खेलो, ये तो हमारी हक तो हमें मिलना चाहिए यार। हम मोई थाई के प्लेयर है, मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ मोई थाई का 2023 का, 24 का, 2025 का मैं जो मेडलिस्ट हूँ। मगर फेडरेशन उनको मिल रही है। क्या है, हर जगह फेवरेटिज्म है, ये फेवरेट है, बस डालो, बस फेडरेशन दे दे। हम किधर जाएंगे, हम किसके पास जाएंगे? सही। अभी इस्लामिक गेम हुए सऊदी अरबिया में, जब वहाँ पर मोई थाई का इवेंट हुआ ना, तो मुझे पर्सनली मैं इतना डिसहार्ट हुआ, मुझे रोना भी आ गया। यार मोई थाई चल रही है, इस्लामिक गेम चल रहे हैं, जहाँ अभी हमारे 2 बच्चे जीत के आए हैं बॉक्सिंग में, इनको 2.5 लाख रुपए मिले। सही। आर्मी ने इनको 2.5 लाख रुपए दिए, कुदरतुल्लाह को और फातिमा जहरा को 2.5 लाख रुपए दिए, सिर्फ किस मेडल लाने पर? ब्रॉन्ज मेडल लाने पर। क्या पता मैं सिल्वर मेडल लाता, क्या पता मैं गोल्ड लाता, मुझे भी कुछ मिलता। मतलब कहानी वहीं पे आती है कि मुझे इतना फेवरेटिज्म। वो हो रहा है कि मतलब एक बंदा इतनी ट्रेनिंग कर रहा है, वो जैकेट वगैरह पहन के, वो पूरा पानी की तरह पसीना निकल रहा है, तो उसके बाद जो है आप खाते कुछ नहीं है, श्रेड हो जाते हैं, और फिर नींद कैसे आती है देखिए, आपको? आप मैं आपको बताऊं ना, नींद की बात अभी नींद की आ गई ना, तो जब हमारा मैदा खाली होता है ना, हाँ, दर्द करता है इधर से मैदा। सही। यकीन करें, बहुत मेरा हमारा दर्द करता है। सही। भूख का तो भूख कोई होता वो ही है, नहीं सही है। बहुत भूख लगती है, ठीक है। उसके अलावा आप यकीन करें, कसम से मैं थाईलैंड में अभी 10 महीने गुजारे, इतने तकलीफ में गुजारे, मैं क्या बताऊं आपको। कैसे नींद आती थी फिर आपको? मैं यकीन करें, रात को मैं अपने सिर पट्टियाँ बांधता था इस तरह, शर्ट उड़ा के शर्ट घुमाता रहा, ऐसा कड़क बांधता रहा, वो सर का दर्द खत्म नहीं होता रहा मेरा। क्यों? अच्छा। खुराक चाहिए मैदे को, मैदे खुराक के बगैर मैदा नहीं चलता है। मैं क्या खुराक करता रहा, 1 कप चाय पीता था, कहवा चाय, बिफोर ट्रेनिंग। फिर आता था 5 खजूर खाता रहा, थोड़ी 1 और कप पीता रहा। फिर शाम को दोबारा ट्रेनिंग करने जाता था थाईलैंड में, फिर मैं कॉफ़ी पीता रहा, फिर मैं ट्रेनिंग करके वापस आता रहा। फिर मैं क्या करता, मैं ढूंढता था कि यार चिकन किधर है, फिश किधर है, अपना इसके अलावा वाटरमेलन किधर है, मैं ये चीज़ ढूंढता था अपने लिए। सही। आप देखेंगे जिस दिन मेरा वेट हुआ ना, मैं इतना खुश हुआ कि अल्लाह पाक आपकी हर वो चीज़ आपने जो बनाई है, आपकी किन किन चीज़ों का हम नेमत का शुक्र अदा करें। वो जो चीज़ मैंने खाया, मैंने बोतलें पी, वो मैंने खाना खाया, मैंने कहा या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, शुक्र अदा किया कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। 10 दिन कितना मैंने बर्दाश्त किया। ये लिटरली इनह्यूमन है कि भूख बर्दाश्त करना और इतनी ट्रेनिंग करना, मतलब मैं तो सोच के ही जो है ना मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि आप मतलब ये यकीन करें- नॉर्मल इंसान नहीं कर सकते, इनह्यूमन है ये वाकई में लिटरली। मैं कह रहा हूँ ना, अगर जो मेहनत, जो जुल्म मैंने अपने साथ किया है ना, तो इस तरह कोई और भी नहीं करता है जो जुल्म मैं अपने साथ करता हूँ। इसका इंशाल्लाह आपको जो है ना रिवॉर्ड मिलेगा इंशाल्लाह मुझे और अल्लाह मैं के साथ एक चीज और देखता हूँ कि मतलब आपने इतनी सारी अचीवमेंट्स लगाई हुई हैं, सब कुछ है। मैं आपका इंस्टा देख रहा था, आपके 1,500 फॉलोअर्स हैं, आपके तो मिलियंस में होने चाहिए, पूरे पाकिस्तान को आपको जानना चाहिए। सर, मतलब ये दरअसल- इसका किस तरह से, मतलब मैं खुद
अफसोस में हूँ और डिसहार्ट हूँ ये सुन के। आपको कैसा लगता है इस चीज़ के ऊपर? देखिए बेसिकली ये ना मैं अपनी फैमिली दिखाता हूँ ना। अगर आज तक मैं बैठ जाऊँ कि भाई ये जो है ना मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये सही। मेरी गर्लफ्रेंड है, Family भी ये रोबोट, मेरी दूसरी गर्लफ्रेंड है, ये प्लान है मेरी, तो ये चीज़ें लोग क्या दिखा, ये तो दिखा रहे हैं। सही कह आज रहे हमने हैं। किधर जाना है, आज हमने गाड़ी खरीदनी है, आज हमने बाइक खरीदनी है, आज हमने यूट्यूब से इतने पैसे निकाले, आज हमने घर पे ये वो अच्छा बनाया, आज ये बनाया, ये बनाया। तो ये चीज़ हम दिखाते नहीं है ना। और दूसरी बात, किन को लाइक मिलते हैं? उन लोगों को लाइक मिलते हैं, उन लोगों की फॉलोअर बढ़ते हैं जो मतलब डांस वगैरह करते हैं, आपके अलावा बेहुदा हरकतें करते हैं, उनको तो मिलती है। माशरा ही इसी तरफ जा रहा है। मैं बहुत अफसोस में हूँ इस चीज़ के ऊपर। मतलब आप जैसे लोगों को वो जो है ना वो मंजर आम पे आना चाहिए। बिल्कुल। आप अभी मैं अच्छा कुछ दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू देखा था, तो कोई रियान कोई पॉडकास्टर है, आप देखा होगा उनको, कोई रियान नाम कोई नाम है, तो वो उसने एक लड़की को बिठाया हुआ था टोकर को, तो उसने कहा यार आप जो ये आप वीडियो चेक करें किस तरह भी उधर कैसे कर रही है, जो ना आप इस तरह पैसे कमा रही है। बोलते उसने बोला मैं क्या करूँ, अगर जो ना मेरी वालदा की जो वालदा बीमार है, वालदा से मैं ऑपरेशन करवाना है, और उसके अलावा जो है ना मैंने जो है ना भाई की शादी करवानी है, बहन की शादी करवानी बिल्कुल है, सही कह रहे हैं आप। तो आप क्या इस तरह पे रहोगे? ओपनली आप मीडिया पे आओगे, आप यहाँ से सही पैसे कह रहे हैं। कमाओगे? कलीम भाई, आपने इतना सब कुछ अचीव किया हुआ है, अभी आगे का रास्ता, आपकी मंजिल किस तरफ है? फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपके, कि कहाँ देखिए, पहुंचना चाहते हैं आप? इन फ्यूचर जो है ना मैं सब कुछ यानी आपने जीता हुआ ही है। बिल्कुल, अब क्या व्हाट कि जो इन फ्यूचर जो है ना मेरी जो ख्वाहिश है, जो मेरी विश है कि मैं एक अच्छा फाइटर बनूं, जिस तरह मैंने कहा कि मेरे जो रोल मॉडल। अच्छा फाइटर कैसे बने? और भी देखो, अभी पाकिस्तान में मुझे उस लेवल की मुझे ट्रेनिंग नहीं मिल रही जो मुझे मिलनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने गेम को और एडवांस लेवल बनाऊँ। सही। उसके लिए मुझे कैंप्स करने पड़ेंगे थाईलैंड में, उसके लिए मुझे कैंप्स करने पड़ेंगे यूएसए में। सही। तो वहाँ पर कराटे कॉम्बैट लीग है, बेहतरीन लीग है, हम मुझे वहाँ जाना है। तो आपका असल मिशन- गोल जो है कराटे कॉम्बैट लीग है। गोल मेरा वहीं तक है। गोल मेरा वो है कि वहाँ जाऊँ, वहाँ खेलूँ, पाकिस्तान को हम represent करूँ। सबकी दुआ है कि आप वहां तक पहुंचे। अच्छा कलीम भाई, जाते जाते बियॉन्ड द स्पोर्ट्स के बारे में कुछ अल्फाज, क्योंकि देखिए हमने चैनल शुरू इस नियत से किया था कि आप जैसे जो अंडररेटेड जेम्स हैं उनको प्रमोट करें, उनको मंजर आम पर लाएं, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। देखिए बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि जो मैंने खुद देखा ना बियॉन्ड द स्पोर्ट, मैंने पेज पे विजिट किया, तो वहाँ पर मुझे बहुत सारे एथलीट्स मिले कि जिनको आपने कवरेज किया, उनकी स्टोरी को, उनकी शॉट्स को। तो मुझे पर्सनली खुद ही मैंने आपसे कांटेक्ट किया कि भाई जो है ना मैं फाइट करने जा रहा हूँ, तो काइंडली आप मुझसे पहले इससे पहले एक पॉडकास्ट करें, या जो ना आप मेरी स्टोरी कवर करें, ताकि जो हमारे देखने वाले तक ये पैगाम पहुँचे कि जो ये फाइट होने जा रही है सबसे बेस्ट फाइट है मेरी। तो मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करूँगा बियॉन्ड द स्पोर्ट का, जिस तरह मुझे से तमाम एथलीट को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो पर्सनली खुशी होती है कि यार नहीं इस तरह कलीम भाई, ये हमारा ऑनर है कि आप जैसे जो है ना स्टार्स हमारे सामने बैठे हुए हैं। इस काम के जरिए हम आप लोगों से मिल पाते हैं, इंस्पायर हो पाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग अस, और थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट के लिए। और मैं इस बात पे बिल्कुल श्योर हूँ कि वी विल सी ब्लड इन द रिंग ऑन 29 नवंबर, और पाकिस्तान एंड कलीमुल्लाह विल शाइन। थैंक यू सो मच। तो ये थे भाई कलीमुल्लाह, और ये लड़ने जा रहे हैं 29 तारीख को पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बेस्ट फाइट। आप ऐसे जेम्स को सपोर्ट करते रहें। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नए सुपरस्टार के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।